वेलकम टू आवर चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट विद NN। आज हम लोग देखेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में यानी एम्स में हम PhD में कैसे इनरोल हो सकते हैं या एम्स में PhD हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एक एग्ज़ाम्पल हम एम्स जोधपुर का लेके चलते हैं क्योंकि इसमें हाल फिलहाल में एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है। तो फिर इसके एग्ज़ामिनेशन में एलिजिबिलिटी लिस्ट आने के विद इन 15 डेज़ में एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं ऑल इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, उनमें क्या है कि PhD एडमिशन 2 सेशन में होते हैं। मींस कि एक सेशन जो है आपका जुलाई का सेशन होगा और एक सेशन जो है वो आपका जनवरी वाला सेशन होता है। तो जुलाई के जो सेशन होते हैं उसके लिए फॉर्म 1 महीने पहले आते हैं, और अगर जनवरी वाले सेशन की बात करें तो वो दिसंबर वगैरह में आते हैं। ठीक है, किसी टाइम पे फॉर्म थोड़े लेट होते हैं, तो लगभग अगर जनवरी वाला सेशन है तो कभी कभी वो फॉर्म वगैरह फरवरी वगैरह में आते हैं, सेशन लेट हो सकता है। ठीक है, बट 2 सेशन में हमेशा इसमें एडमिशन होते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम सीट्स की बात करें तो सीट्स कैसे होती हैं। इनमें सीट्स 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं आपकी फंडेड सीट, ठीक है, और एक होती है नॉट फंडेड। फंडेड सीट्स वो सीट्स होती हैं जिनमें गाइड के द्वारा फेलोशिप दी जाती है। मींस कि अगर बच्चा सिर्फ प्लेन नॉन मेडिकल की बात अगर हम करते हैं तो नॉन मेडिकल में जैसे हम लोग MSc हैं, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, MSc बॉटनी, या ऐसे किसी सब्जेक्ट से हम MSc हैं और हमारा नेट JRF या ICMR JRF या DBT JRF नहीं क्लियर है, तो उस केस में आप फंडेड सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप जिन गाइड के पास फंड अवेलेबल होगा, जैसे कि एम्स जोधपुर की अगर हम बात करते हैं तो इसके डिटेल नोटिफिकेशन मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से गाइड के अंडर में फंडेड सीटें हैं, फिर उन सीटों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फंडेड सीटों में क्या होता है कि जो गाइड के पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू गाइड आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है। और नॉट फंडेड में क्या होता है, वो ऐसे बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों के पास JRF होते हैं। जिनके पास JRF है उन्हें फेलोशिप UGC, ICMR या DBT के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर की बात करते हैं। इसमें जुलाई सेशन का है ये नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें पूरे डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ पोर्शन इसके हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम, और बाकी पूरा डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अगर एम्स जोधपुर की, तो इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का, जो कि निकल चुका है, 19 जुलाई था। ठीक है, स्टार्टिंग इसकी कब से हुई थी, 30 जून। ठीक, फिर हम आते हैं फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC कैटेगरी 1500 होती है, एंड SC ST EWS कैटेगरी की 1200 होती है। PWD कैंडिडेट की किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगती है। मोड ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग, इसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली केस में जोधपुर एम्स की अगर हम बात करें तो इसके पेमेंट गेटवे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी पेमेंट करने के बाद से पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, बट आपको मेल आ जाता है। विद इन 48 आवर में ये जो है अपने करेक्शन कर लेते हैं और फीस जो आपकी डिटेक्ट हो चुकी है वो आपके डैशबोर्ड पे शो करने लगती है। इसके बाद से जो नीचे ये सारी हैं एलिजिबिलिटी लिस्ट हैं, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके नाम हैं। ठीक है, इस बार सेशन में 57 कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें आप देख रहे होंगे फंडिंग डिटेल्स में फेलोशिप मींस कि इनके पास DBT और CSIR की फंडिंग है। ठीक है, या ICMR की फंडिंग है, और गाइड मींस कि गाइड इन्हें फंडिंग फेलोशिप अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाले हुए हैं इस सेशन के लिए। फिर हम आते हैं, बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन, और इसमें मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों तरह के लोग अप्लाई करते हैं। बाकी जो डिटेल में इनका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए,
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो उसके लिए डिटेल जो आप लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो सिलेक्शन फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन इज़ थ्रू 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेज 1 की अगर हम बात कर लें तो स्टेज 1 विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन विच विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज आपका होगा जिसमें रिटन एग्जामिनेशन ये कराते हैं, और स्टेज 2 होता है जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। जो लोग स्टेज 1 में 50 परसेंटाइल नंबर पाते हैं वही स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, और इनका स्टेज 1 का जो रिज़ल्ट होता है वो उसी दिन आ जाता है और इंटरव्यू नेक्स्ट डे होता है। अब अगर हम आते हैं स्टेज 1 जो कि हमारा रिटन एग्ज़ाम हो रहा है वो कैसा होता है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। स्टेज 1 में भी 2 पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पार्ट 1। इसमें क्या है, पार्ट 1 में रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 50 मार्क्स ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन ऑन रिसर्च मेथड। अच्छा, इसमें जो है 1 आवर का आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि MCQ बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें टॉपिक्स कुछ हैं जो मस्ट हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी, आप बायोस्टैटिक्स एंड बेसिक साइंस। ईच करेक्ट आंसर विल, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग होगा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा जवाब देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, और उस क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं मिलना है। देन हम बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि देयर विल बी पेपर कंसिस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर जजिंग द रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर 30 मिनट ड्यूरेशन। 30 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा SOP राइटिंग, ठीक है। ये SOP राइटिंग हम कैसे लिखते हैं, क्या इसमें लिखना होता है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर हम देखें स्टेज 2, तो जब ये दोनों एग्ज़ामिनेशन आपके पार्ट 1 व पार्ट 2 कंप्लीट हो जाते हैं, सेम डे ये एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होते हैं। जैसे ही आपकी MCQ का टाइमिंग पूरा हो जाएगा, आपकी MCQ वाली जो शीट होती है वो सबमिट कर ली जाएगी। देन आपको एक कॉपी दिया जाएगा SOP राइटिंग के लिए। SOP राइटिंग आपका 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। SOP राइटिंग में जैसे हम लोग जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें पहले डिटेल लिखना होता है थोड़ा सा अपने बारे में, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, फिर इंटरेस्ट एरिया रिसर्च के बारे में मतलब फ्यूचर आस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर स्टेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है, जो फर्स्ट स्टेज में द कैंडिडेट हु स्कोर 50 परसेंटाइल और मोर इन स्टेज 1 विल बी एलिजिबल फॉर स्टेज 2 इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो है आपका जिन भी बच्चों का हमारे स्टेज 1 में 50% से ऊपर या 50 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स, जैसे 50 मार्क्स के हो रहे हैं तो आपको 25 मार्क्स लाना है, और जो पार्ट 1 है जो मार्क्स हैं वो इसी के बिहाफ पे दिए जाएंगे, MCQ के बेस पे। जो SOP एग्ज़ामिनेशन है इसमें किसी भी प्रकार का कोई नंबर जो है आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बस ये क्वालिफाइंग होता है। और जिनका 50 क्वेश्चन हैं 25 मार्क्स या 25 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे वो सभी क्या होंगे, स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेज 2 में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाने हैं। इंटरव्यू होगा कमेटी के सामने, आपके जो गाइड होंगे, ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग होंगे, और ये जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।